परमानंद, महाराजा पुरुषोत्तम यानी द माइटी पोरस। आज की वीडियो पोरस महान के ऊपर। कौन थे पोरस? 7.25 फुट के पंजाब में जन्मे वो कटोच राजपूत राजा जिनकी पर्सनैलिटी देख अलेक्जेंडर भी दंग रह गए थे। अकॉर्डिंग टू लेजेंड सिकंदर 5 फुट के थे। जब उनका सामना पोरस महान से हुआ वो उनका शरीर देख हैरान हो गए। सिकंदर लिखते हैं, वो हाथी पर बैठा हुआ ऐसा लगता था मानो कोई आम इंसान घोड़े पर बैठा हो। सिकंदर उनकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो गए थे। भारत की प्राचीन किताबों और ऋग्वेद के अनुसार पोरस पुरु ट्राइब से ताल्लुकात रखते थे। पोरस के पिता राजा बमनी जो कि पौरव राष्ट्र के एक महान राजा थे, जिनकी शादी अनुसुईया से हुई जो कि तक्षशिला के राजा आंभी के पिता अंभिराज की बहन थी, जिन्होंने महाकाय पोरस को जन्म दिया। यही वो अंभिराज थे जिन्होंने छल से अपनी ही बहन अनुसुईया का वध किया था जब राजा आंभी सिकंदर के साथ जा मिला था। इतिहास में पोरस महान के जन्म की कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं मिलती, लेकिन इतिहासकारों की माने तो उनका राज्याभिषेक 340 बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। पोरस महान यानी पुरुषोत्तम पौरव के राजा थे, जिन्हें कौरव और पांडवों का वंशज माना जाता है। इनका वंश महाभारत काल से भी पुराना माना जाता है, जिनका इतिहास प्रयाग से लिंक करके देखा जाता है, जो कि आज का प्रयागराज यानी इलाहाबाद है। राजा भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, उनको भी इसी पुरुवंश का वंशज कहा जाता है, जिन्हें भारतवंशी और पुरुवंशी के नाम से संबोधित किया जाता है। महान पोरस का साम्राज्य हाइट्सपिस और एसेंसिंस नदियों के बीच फैला था, जो कि पंजाब के 2 छज आबों के बीच फैला था, जिन्हें झेलम और चेनाब के नाम से जाना जाता है। हाइट्सपिस यानी झेलम नदी के पास पोरस और अलेक्जेंडर का युद्ध हुआ। पोरस का साम्राज्य विशालकाय था। महाराजा पोरस सिंध पंजाब सहित एक बहुत बड़े भूभाग के स्वामी थे। पोरस अपनी बहादुरी के लिए विख्यात थे। उन्होंने उन सभी के समर्थन से अपने साम्राज्य का निर्माण किया था जिन्होंने खुखरायनों पर उनके नेतृत्व को स्वीकार किया था। जब सिकंदर हिंदुस्तान आए और झेलम के पास पोरस के साथ उनका संघर्ष हुआ, तब पोरस को खुखरायनों का भरपूर समर्थन मिला था। इस तरह पोरस उनके शक्तिशाली नेता बन गए थे। सिंधु और झेलम को पार किए बगैर पोरस के राज्य में पैर रखना मुश्किल था। महाराजा पोरस अपने क्षेत्र के प्राकृतिक स्थिति, ज्योग्राफी और झेलम नदी की प्रकृति से अच्छी तरह वाकिफ थे। महाराजा पोरस सिंध पंजाब सहित एक बहुत बड़े भूभाग के स्वामी थे। पुरु ने इस बात का पता लगाने की कोशिश नहीं की कि यूनानी सेना की शक्ति का राज क्या है। यवनी सेना की मेन पावर उनके घोड़ों पर सवार फुर्तीले तीरंदाज थे। धरती का श्रृंगार न छूटे, मिटे न लब की लाली, जिस भारत के गौरव की पुरुराज करे रखवाली। गहरा सागर है प्रेम का, पहला करता है देश का, हार नहीं स्वीकार उसे, आकाश से ऊंचा साहस उसका। मान है वो सम्मान है वो स्वाभिमान का पोरस, हाँ वो पोरस, रक्त पुरुषोत्तम पोरस, पौरव भूमि का पोरस, वो आर्यवर्त का पोरस, आर्य बनेगा पोरस। इतिहासकार मानते हैं कि पुरु को अपनी वीरता और हस्ती सेना पर विश्वास था, लेकिन उन्होंने अलेक्जेंडर को झेलम नदी पार करने से नहीं रोका। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, झेलम नदी के इस पार आने के बाद अलेक्जेंडर बुरी तरह फंस गए थे, क्योंकि नदी पार करने के बाद नदी में बाढ़ आ गई थी। जब अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था, उस वक्त गांधार तक्षशिला के राजा आंभी ने उनका स्वागत किया और उन्हें गुप्त सहायता दी। आंभी महाराज पोरस को अपना दुश्मन समझता था। सिकंदर ने पोरस के पास संदेशा भिजवाया जिसमें उन्होंने माइटी पोरस को हार मान लेने को कहा, लेकिन पोरस ने अलेक्जेंडर की अधीनता स्वीकार नहीं की। जासूसों के दम पर अलेक्जेंडर और उनके सरदार युद्ध जीतने की पूरी तैयारी कर चुके थे। राजा पुरु के दुश्मन लालची आंभी की सेना लेकर अलेक्जेंडर उन्होंने झेलम को पार किया। महाराजा पुरु, जिनको खुद यवनी 7 फुट से ऊपर का बताते हैं, अपनी शक्तिशाली गज सेना के साथ यवनी सेना पर टूट पड़े। पोरस की हस्ती सेना ने यूनानियों का जिस भयंकर रूप से संहार किया था, उससे सिकंदर और उनके सैनिक आतंकित हो उठे थे। भारतीयों के पास विदेशियों को मार भगाने की हर नागरिक की हठ,
शक्तिशाली गज सेना के अलावा कुछ और अनदेखे हथियार भी थे, जैसे 7 फुटा भाला, जिससे एक ही सैनिक कई सैनिकों और घोड़े सहित घुड़सवार सैनिकों को भी मार सकता था। इस युद्ध में पहले दिन ही सिकंदर की सेना को जमकर टक्कर मिली थी। सिकंदर की सेना के कई वीर सैनिक हताहत हुए। यवनी सरदारों के मन में पोरस की सेना ने डर बैठा दिया था, लेकिन बावजूद इसके सिकंदर अपनी हट पर अड़े रहे और अपने मेन अंगरक्षक और रक्षक टुकड़ी को लेकर वो बीच युद्ध क्षेत्र में घुस गए, क्योंकि पूरी सेना हाथियों पर बैठकर युद्ध लड़ती थी, जिसके कारण उन तक कोई खतरा नहीं हो सकता था। फिर राजा की तो बात बहुत दूर की थी। बुसेफलस सिकंदर का घोड़ा था और इतिहास में सबसे फेमस घोड़ों में से एक था। बुसेफलस के माथे पर एक बड़े सफ़ेद तारे के साथ काले रंग का होने का वर्णन किया गया था। घोड़े का नाम ग्रीक शब्द बॉस एक कॉम्बिनेशन है जिसका अर्थ है बैल और केफेलोस जिसका अर्थ है सिर। शायद घोड़े की असभ्य प्रकृति के लिए एक इशारा। राजा पोरस के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े बुसेफलस को अपने भाले से मार डाला और सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। ऐसा नज़ारा यूनानी सेना ने अपने सारे युद्ध काल में कभी नहीं देखा था। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पोरस के भाई अमर ने तीर से अलेक्जेंडर के घोड़े पर वार किया था। वो तीर घोड़े को चीरकर अलेक्जेंडर को जा लगा था, जिससे अलेक्जेंडर अधमरे हो गए थे। सिकंदर जमीन पर गिरे तो उनके सामने साक्षात पोरस तलवार लिए खड़े थे। अब सिकंदर बस पल भर के मेहमान थे कि तभी राजा पुरु ठिठक गए। ये डर नहीं था, ये एक आर्य राजा का क्षत्रिय धर्म था, निहत्थे पर वार ना करना। बहरहाल तभी सिकंदर के बॉडीगार्ड्स उन्हें तेजी से वहां से उठाकर भगा ले गए। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में सिकंदर विजयी हुए थे, लेकिन बहुत से ऐसे इतिहासकार भी हैं जिन्होंने कई साक्ष्यों से ये साबित किया है कि पोरस महान ने सिकंदर महान को बहुत बुरी तरह हराया था, जिसके बाद सिकंदर की मौत हो गई थी। यही नहीं, खुद कुछ यवनी इतिहासकार भी इस बात को मानते हैं कि महाराजा पोरस ने महाराजा सिकंदर की बैंड बजा दी थी। ऐसा मैं नहीं, खुद इतिहास बोलता है। नहीं तो ऐसा क्या कारण था कि सिकंदर भारत में आगे नहीं आए? क्यों उन्होंने मगध में आकर महाराजा धनानंद से युद्ध नहीं किया? वो वापस क्यों लौट गए? जिसका सपना ही दुनिया जीतना था, वो अपने सपने से भला मुंह मोड़कर क्यों वापस चला गया? अब कुछ लोग कहेंगे कि सिकंदर बीमार पड़ गए थे, इसलिए वापस लौट गए और रास्ते में बुखार के चलते उनकी मौत हो गई। ये बातें पूरी तरह से लॉजिकल, रेलेवेंट और इनसेंसिबल लगती हैं। ऐसी ही बहुत से साक्ष्य हैं जो हमें ये मानने पर मजबूर करते हैं कि अलेक्जेंडर महान थे या नहीं, लेकिन पोरस अदम्य, अविजित, महान और आजीवन स्वतंत्र सम्राट थे, जिन्होंने अपने जीते जी यवनों को भारत में घुसने नहीं दिया और इन आक्रमणकर्ताओं से अपने देश की रक्षा की। ऐसे वीर महान सम्राट पोरस के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो वेलकम गाइस, welcome to DR family. Just click on the subscribe button and hit the bell icon to never miss an update. Thank you guys, thank you so much for watching this video. धन्यवाद। मारवाड़ की सूखी धरा को हमने रक्त से सींचा था, ले तलवार हाथ में हमने दुश्मन को ललकारा था। सोमनाथ को आया लूटने, उसको हमने रोका था। पुष्कर में गजनी सेना को जम के धूल से सींचा था। विश्व विजित का सपना ले सिकंदर भारत आया। झेलम के मैदान में पोरस को देख घबराया। वार किया बहुत ही भारी, सैनिक ने उसे बचाया। एक वार से बचा सिकंदर, घोड़े ने प्राण गवाया। भारत की ताकत रजवाड़े मानधरा का रखना था। शीश दिए अपने वीरों ने, हमने रक्त से सींचा था।